आज तो खान सर बोले कि मेरे कोचिंग से 93 वो पत्नियां चली गई हैं वापस, लेकिन मैं उनको कहूंगी कि मातृशक्ति का सम्मान करना आपको भी सीखना चाहिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप स्त्री का अपमान करते रहते हैं। कौन लड़कियां कौन सी लिपस्टिक लगाती है, आपका ध्यान उसी पे रहता है। एक महिला रोती है तो उसके साथ सारे समाज के लोग खड़े मिलते हैं। एक पुरुष रोता है तो वहाँ पे आपको सारा समाज हंसता हुआ दिखेगा। आप डाटा उठा के देखें कि कितनी सारी ऐसे पुरुष हैं जो अपने आप को सुसाइड कर लिए हैं। हमारे देश में जितना महिला प्रताड़ित होती है उतना ही पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। आलोक मौर्य की संघर्ष की पढ़ना चाहिए गाथाएं, जिसने हर कुछ को छोड़ के तेरा लंच तक पैक किया। आज उसके पिताजी कह रहे हैं कि ये सब दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। तो ज्योति मौर्य एक गंध है, मनीष दुबे एक गंध है, उसको गटर में डालिए। मनीष दुबे बयान दे रहा है कि आलोक मौर्य को ये तक पता नहीं होगा कि प्री मेंस और इंटरव्यू क्या होता है। अरे पागल नालायक। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का नाम सुन सुन करके कान पक गया है। अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का नाम सुने ही होंगे। मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता दूं। ज्योति मौर्य हालांकि अभी एसडीएम है और उनको उनके पति ने पढ़ाया, उस पद तक पहुंचाया और जो है कि अपने पति को ही छोड़ दी और किसी अनजान व्यक्ति के चक्कर में पड़ करके अपने परिवार को जो है कि एक खाई की तरफ ढकेल रही हैं। इसी मुद्दों पर लेकर के हमारे साथ एक महिला हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है। देश में तमाम सारे जो लोग हैं वो अपना अपना ओपिनियन जो है कि कोई आलोक के पक्ष में रख रहा है, कोई जो है कि ज्योति के पक्ष में रख रहा है और तमाम सारे जो लोग हैं वो अपनी पत्नियों को जो है कि पढ़ाई छुड़ा करके घर पे बुला रहे हैं। इनसे भी कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि अपना ये क्या मत रख रही है, किसके पक्ष में ये बात कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले एक बात बताइए, महिलाओं को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो जब चाहे तब जो है कि अपने पति को छोड़ सकती है और जब चाहे तलाक ले सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देश का जो नाम है देश विदेशों में, इसको संस्कृति सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हमारे समाज में जब हमारी जन्म होती है तो सबसे पहले हमें संस्कृति सभ्यता ही सिखाई जाती है। उसके बाद ही हम लोग संविधान पढ़ते हैं या कोई चीज़ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब हम समाज की बात करेंगे तो हमारी संस्कृति सभ्यता सबसे पहले आती है। और जिस तरीके से समाज में ये गंदगी बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए हम सभी को एक साथ पहल अच्छी करनी होगी, तभी समाज में इस तरह की चीज़ें बंद हो सकती हैं। कोई राइट्स न महिला को दिया है और न पुरुष को दिया है कि पति के घर में रहते हुए बाहर दूसरे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना और पत्नी के घर में रहते हुए बाहर गैर पत्नियों के साथ संबंध बनाना, ये किसी का राइट्स नहीं है। ये हम अगर सामाजिक स्तर पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस चीज़ों को, गंदगी को बढ़ावा मिल रही है। जो आज ज्योति मौर्य की है, ये बहुत शर्मसार करने की बात है कि एक जवाबदेही पद पे बैठ कर गए, इस तरीके की चीज़ उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, आप मुख्य रूप से किसके पक्ष में, आलोक जी के पक्ष में? यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। अगर यहाँ पे बात होती है तो हमारी संस्कृति सभ्यता और मान सम्मान की बात होती है। तो मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे ज्योति मौर्य की बात करती हूँ कि जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और महिलाओं पे खास करके आज टिक्का टिप्पणी हो रही है। तो हमें ये देखना है कि समाज में आखिर किस चीज़ों से किसको परेशानी बढ़ रही है। तो हमको दोनों लोगों को लेकर चलना है ना, आलोक को लेकर चलना है, ज्योति को लेकर चलना है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे ऐसे पति हैं जो बिना पूछे अपनी पत्नी को छोड़ दिए, तलाक दे दिए, किसी बड़े पद पे चले गए, उनकी पत्नियां अशिक्षित थी जिसकी वजह से तलाक दे दिए, तो उस समय तो कोई उंगली नहीं उठाया। आज एक ज्योति कर दी तो सारे लोग उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसी देश में जब एक महिला रोती है तो उसके साथ सारे समाज के लोग खड़े मिलते हैं, लेकिन जब एक पुरुष रोता है तो वहाँ पे आपको सारा समाज हंसता हुआ दिखेगा। महिला की बात सुनने के लिए तमाम संस्थाएं बनी हुई है, महिला आयोग तक बनी हुई है, लेकिन आप डाटा उठा के देखें तो आपको डाटा में पता चलेगी कि कितनी सारी ऐसे पुरुष हैं जो अपने आप को सुसाइड कर लिए हैं प्रताड़ित होकर के। और हम महिलाएं जब बात करती हैं, हम खास करके महिला की बात करते हैं, जब महिला रोती है, प्रताड़ित होती है, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहती हूँ और उस इंसान को मैं अंदर तक करवाने का काम करती हूँ। कानूनी प्रक्रिया से मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करवाती हूँ। लेकिन अगर आप ज्योति मौर्य और आलोक की बात करेंगे तो एक पति
जो सब कुछ दांव पे रख करके अपने सपना को पूरा अंधेरा में रख करके ज्योति मौर्य की सपना को अपना सपना समझ करके उसके लिए उसको घर से निकाल करके हाथ थाम के समाज का प्रताड़ना भी झेला होगा, परिवार से समझौता भी किया होगा, लेकिन अपने पत्नी का सपना को लेकर के आगे निकल गया और उसको उस मंजिल पे पहुंचाया जहां उसका सपना था। क्या आप ही हमें बताइए कि आलोक मौर्य के साथ ये धोखा सही है? बिल्कुल सही नहीं है, कहीं तक सही नहीं है। कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि उसने उम्मीद से सब कुछ उस पे निछावर कर दिया। तो उसको कतई ये चीज़ें जो उसके साथ हुआ है वो गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में जितना महिला प्रताड़ित होती है उतना ही पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, ये चीज़ें मानना पड़ेगा। इसीलिए अभी के समय में अभी जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी चल रही है, इसी में मनीष दुबे की भी बात होनी चाहिए जो एक पुरुष है। बिल्कुल उस पे तमाम महिलाओं का भी आरोप है, जिसमें पहले से संबंध बना के रखा है पत्नी के रहते हुए भी, तो उस पे भी कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उस पे बहुत सारे इल्जाम महिलाओं का भी लगा हुआ है। लेकिन इसमें मनीष दुबे को कोई टारगेट नहीं करा, सभी लोग ज्योति को ही टारगेट नहीं, तो यही चीजें गलत है, क्योंकि जहाँ ज्योति मौर्य की बात होगी तो वहाँ मनीष दुबे की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जवाबदेही पद पे बैठा हुआ है और उस पे भी तमाम मामलाएं जो है सो दर्ज है। उसकी भी पत्नी जो है सो उससे परेशान है, काफी ज्यादा परेशान है। तो कानूनी प्रक्रिया से दोनों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के गवर्नमेंट को अविलंब बर्खास्त करते हुए, क्योंकि तमाम एविडेंस जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसको सत्यापित करते हुए उसको बर्खास्त करके और कानूनी वो जो कार्रवाई है उस दोनों पे होनी चाहिए। एक सबसे अहम सवाल रहेगा, आज ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक चपरासी है और वो एक एसडीएम है। कल को उनका प्रमोशन हो जाता है, ज्योति मौर्य का आईएएस आईपीएस या किसी बड़े अधिकारी के पोस्ट पे चली जाती हैं, तो हो सकता है कल को मनीष दुबे को छोड़ के कोई और लड़का ढूंढ लेंगी। पहले तो बात हम कर किसके रहे, मनीष दुबे का, जो वो खुद एक विश्वासी पर्सन नहीं बन सका, उससे उम्मीद कौन कर सकता है? आप बताइए, 2 बच्चे की माँ को कौन रखना चाहेगा? कौन ऐसा पुरुष है जो एक्सेप्ट कर लेता है समाज में? नहीं करता है। दूसरी बात, जो पहले पत्नी के रहते हुए कितनी सारी महिलाओं के साथ संबंध बना के रखा हुआ है, वो उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो भी ज्योति मौर्य को रख सकता है? तो ये नहीं है। देखिए, यहाँ पे उगाहीकरण का मामला था, चीजें बढ़ती गई, उसको भी लगा कि समाज हमें एक चपरासी की बीबी के नाम से ही जानेगा और कितना भी कुछ होगा तो आलोक मौर्य का जो उसका जॉब है उसको तो उसी चीज से उसको संबोधन किया जाएगा, अरे चपरासी की बीबी है। लेकिन तो कहीं ना कहीं इसे ये गवारा नहीं हुआ। लेकिन उसको मैं इतना ही कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए। आलोक मौर्य की संघर्ष की पढ़ना चाहिए गाथाएं को भी, जिसने हर कुछ को छोड़ के तेरा लंच तक पैक किया, उसने तेरी किताबों के लिए पैसे तक चंदा मांगा, कहाँ से उसके पिताजी ने पैसे कलेक्ट किए उसको अपनी बहू को पढ़ाने के लिए। आज उसके पिताजी कह रहे हैं कि ये सब दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। एक बेटा अपनी पत्नी का, अपनी बहू का सपना लेकर के बाहर निकला और आज वो सिला क्या दी है, तो बेवफाई का। तो मैं यही कहूँगी, ना ज्योति मौर्य एक अच्छी माँ बन सकी, ना एक अच्छी पत्नी बन सकी, ना एक अच्छी बहू बन सकी और ना एक अच्छी पदाधिकारी बन सकी। तो यहाँ मनीष दुबे पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ज्योति मौर्य भी होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगी कि जितने रेशियो से सोशल मीडिया पे या जितने भी तमाम मीडिया बंधु हैं, ज्योति मौर्य की कहानी पे हम लोग चर्चा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहीं एमपी की एक पदाधिकारी जो गृह प्रवेश के लिए आवेदन डाली थी और उनकी आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, इस्तीफा दे करके अपने परिवार को स्वीकार की, अपने पति के पास चली गई, वो भी हमारे समाज की महिला ही है, बेटी ही है। तो उसको भी दिखाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जितने मतलब सोशल साइड पे ज्योति मौर्य ट्रेंडिंग में कर रही है, क्या वो पदाधिकारी कर रही है? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हम आपके पास तो निगेटिव चीज के अलावा पॉजिटिव दिखाने का समय कहाँ है। समाज एडॉप्ट वही करते जो हम उससे बताते हैं। समाज को अगर आप पॉजिटिव चीज दिखाएंगे तो वो नहीं देखना चाहता है, लेकिन आप नेगेटिव चीज दिखाइए ना तो तुरंत उस चीजों को एडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए आज जो तमाम अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि एक गंदगी आप सभी के मानसिकता पे हावी कैसे हो गई, सोचनीय विषय है। सही बात है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं,
हर तरह के लोग होते हैं, उसमें एक दो ऐसे कलंकित बागर जन्म ले ही लेता है या ले ही लेती हैं। उसके कारण हम समाज को छोड़ने का काम नहीं करते हैं, उसकी गंदगी को बाहर निकाल के गटर में फेंकने का काम करते हैं। तो ज्योति मौर्य एक गंध है, मनीष दुबे एक गंध है, उसको फैलाने की जरूरत ही नहीं है। वो वायरस है भाई, उसको गटर में डालिए। बात करना है तो पदाधिकारी एमपी की जो है उसकी बात करें, बात करना है तो मैरी कॉम की बात करें, बात करना है तो कल्पना चावला की बात करें। बहुत ऐसी नारी शक्ति हैं जिस देश का मान सम्मान बढ़ाई है, न जाने कितनी मेडल दिलाई है, बात उसकी करें। कुछ दिनों पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था जिसमें महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा बाजी मारी। बहुत सारी ऐसी महिला हैं जिसके पिताजी जो है कि किसान हैं, तो कोई दुकान चलाते हैं, तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। उन लोगों ने फक्र से और गर्व से कहा जा करके बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे कि हमारे पिता किसानी करके हमको यूपीएससी तक पास कराए। तो क्या ज्योति मौर्य फक्र से नहीं कर सकती कि हमारे पति एक चपरासी होते हुए हमको एसडीएम बनाए? उसको गर्व नहीं होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये चीज़ें लोग को कहने में सही लगता है, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, मेरे पापा ने मेरे लिए इतना किया, लेकिन एक आलोक मौर्य ने उसके लिए कितना किया वो उसे नहीं दिखा। वो सोकल बॉयफ्रेंड मनीष दुबे बयान दे रहा है कि आलोक मौर्य को ये तक पता नहीं होगा कि प्री मेंस और इंटरव्यू क्या होता है। अरे पागल नालायक, तुम सवाल भी कर रहे तो क्या कर रहे, तुम अपने मम्मी पापा से पूछोगे कि तुम्हें तो प्री मेंस और इंटरव्यू पता ही नहीं, तो मुझे कैसे पढ़ा रही हो। ये तो हुआ कि खुद अपने माता पिता पे सवाल खड़े कर देना। वो पढ़ लिख के एसडीओ वो पदाधिकारी कैसे बन गया, मुझे तो शर्म आ रही है। उसने शिक्षित वो कैसे हो गया और कैसे शिक्षा ग्रहण के उस पदाधिकारी बना दिया उसको। हमको लगता है उसमें भी उसका झोल होगा, जिसे ये नहीं पता है। आप बताइए, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिख के आगे बढ़ी हूँ, क्या मैं बोलूंगी माँ को कि तुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुमने प्री और इंटरव्यू और मेंस क्या होता है? बिल्कुल नहीं। तुम मेरे पे उंगली उठा रही हो, मतलब मैं अपनी माँ से सवाल करूं? अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज्यादा मेरी माँ शिक्षित है, जिन्होंने शिक्षा को समझा और मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद अपने परिवार को दूंगी जो उसने मुझे समझा, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। कि मैं कहूंगी आज मैं बन गई पदाधिकारी तो मैं बोलूंगी कि अरे इसने क्या किया मेरे लिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सोकल बॉयफ्रेंड को मैं इतना ही कहूंगी कि अक्ल नहीं है तेरे पास, तू बोल क्या रहा है? इस समाज को तुम क्या संदेश देना चाह रहे हो कि आलोक मौर्य आज अगर ज्योति मौर्य को नहीं पढ़ाता, नहीं उसके पीछे वो संघर्ष करता, तो क्या ज्योति मौर्य एसडीएम बन पाती? नहीं बन पाती। उसको परिवार से समझौता करना पड़ता, या तो अगर परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, तो परिवार को उसको छोड़ना पड़ता अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन आलोक मौर्य तो उसको साथ दिया ना, तब ना आज वो एसडीएम बनी है। लेकिन ये तो हस्बैंड वाइफ के चक्कर में बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आज यही बात है कि देखिए लोग कहते हैं कि बच्चे के मतलब माता पिता के बीच में आकर के बच्चे पीस रहे हैं। तो ये तो सोचना ज्योति मौर्य को भी चाहिए था ना कि हम भी दो बच्चे की माँ है। एक माँ अपनी बेटी की है, बच्ची की नहीं हो सकी, दूसरे के क्या होगा। एक मतलब हम बोलते हैं महिला, एक महिला ही अब महिला को प्रताड़ित करने में उतर गई है। तो ये शर्मसार करने की बात है। आलोक एक अच्छा पिता है और अच्छा बेटा भी है, अच्छा पति भी है और अच्छा समाज का बेटा भी है, और मैं उस पर प्राउड फील करती हूँ। अगर सच में देश का बेटा हो तो आलोक मौर्य जैसा हो, और सच में अगर पत्नी हो तो ज्योति मौर्य जैसा नहीं हो। अगर हो तो एमपी की वो पदाधिकारी की जैसी हो जिसने अपनी परिवार की खुशी के लिए उस कुर्सी को भी त्याग दिया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि हमारे पति 50 लाख रुपया का डिमांड किए हैं और एक बंगला मांगे हैं। तो अगर आलोक की पत्नी है, वो आलोक अपनी पत्नी से पैसा नहीं मांग सकते तो किससे मांगेंगे? क्या वो दहेज उसको माना जाएगा? नहीं नहीं, देखिए ये तो अब जब बहुत सारा लालचन लगती है तो एक दूसरे को थोड़ी न थोड़ी चढ़ाना उतारना पड़ता ही है। तो ज्योति मौर्य अभी बहुत तरह की आरोप लगाएगी, तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलेगी, उसको क्या 50 लाख रुपया या एक बंगला का डिमांड होगा। क्यों उसको डिमांड होगा भाई? उसने गरीबी देखा है, उसने संघर्ष देखा है, उसने सब कुछ देखा है, उसको उसका कोई शौक नहीं है। अगर उसको वो चीज़ होता तो अपना सपना पूरा करता, ना पत्नी का सपना पूरा करता। तो इसीलिए उसने जो किया है वो अच्छा किया है कि सोशल मीडिया पे आकर के सारी बातों को रखा, ताकि हम ही जैसे महिलाएं, जब महिला रोती है तो बोलते हैं अरे
महिला प्रताड़ित हो रही है इस देश में, लेकिन अब आप लोग भी तो बोलेंगे ना कि इस देश में पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसीलिए उसने बिल्कुल सही किया, अपनी चीज़ों का रखने का सही समय था। अच्छा किया कि सारे एविडेंस के साथ रखा, नहीं तो आप भी उंगली उठाते और हम भी उंगली उठाते। एक महिला की वजह से देश के सारे लोग अपनी पत्नियों को बुला रही है, कहाँ तक सही है? अरे मैं वही चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक वायरस सब पे कैसे हावी हो सकता है, वो गंध है, उसको गटर में डालने का काम कीजिए। और गाथाएं पढ़नी है तो सावित्रीबाई फुले की भी पढ़िए। गाथाएं सुनानी है, पत्नियों की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, उनके आत्मसम्मान की बात करते हैं। तो ये देश की ऐसी तमाम नारी शक्ति है जिस देश का नाम रोशन किया है, देश विदेश के पटल पे अपनी जाके पहचान बनाई है, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी। अरे वही मातृशक्ति इस देश की है। तो अगर बात करना है तो उन तमाम देवियों की भी करें, इनकी क्या करें जिसका कोई वर्चस्व ही ना हो। सही बात है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वजह से तमाम जो है कि उनकी देश के जो भी महिलाएं हैं उसके बीच में जो है कि पिसती जा रही हैं। कुछ इसी प्रकार का मामला वैशाली में देखने को मिला, बक्सर जिले में देखने को मिला, अलग अलग क्षेत्रों के जो है कि अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। खान सर की कोचिंग से उनका खुद का व्यक्तिगत बयान है कि 93 पत्नियों को उनके पति वापस लेकर मैं ये खान सर की बात आपने किया ना, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, मैं बहुत जल्द इस पे भी कुछ ना कुछ पहल करूँगी। क्योंकि आज तो खान सर बोले कि मेरे कोचिंग से 93 जो है वो पत्नियाँ चली गई हैं वापस, लेकिन मैं उनको कहूँगी कि मातृशक्ति का सम्मान करना आपको भी सीखना चाहिए। इसलिए सीखना चाहिए कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक को अपना स्वभाव कभी भूलना नहीं चाहिए। आप पढ़ाते हैं, आप देश का एक आइकॉन माने जाते हैं और वहाँ आप स्त्री का अपमान करते रहते हैं। ये कहाँ तक उचित है? अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए आप यूट्यूबर नहीं ना है, आप यूट्यूबर नहीं ना है, आप एक शिक्षक हैं। तो शिक्षक है तो शिक्षक की बातें करें ना भाई, तो अच्छा लगेगा। आपसे बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए मिलता है। कौन लड़कियां कौन सी लिपस्टिक लगाती है, कौन से कलर के हेयर बैंड लगाती है, कौन सा क्लिप लगाती है, क्या आपका ध्यान उसी पे रहता है? आप भी तो महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं। इसलिए इस तरह का चीज़ों को बढ़ावा ना दे। नारी शक्ति देवनीय तुल्य होती है, पूजनीय तुल्य होती है। आप हर समय हर वक्त अपने चैनल के माध्यम से महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं। तो बहुत जल्द हम लोग इस पे भी पहल करेंगे। एक खान सर पूरे देश की महिलाओं को ऐसे ऐसे नीच दिखाने का काम नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही बात है। खान सर को भी जो है कि अपने जबान पे जो है कि कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर समय जब भी उनका वीडियो वायरल होता है उसमें महिलाओं को जो है कि टांग खींचने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद हम लोग का खुद का व्यक्तिगत बयान था। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का उन लोगों का पर्सनल मैटर है। हम लोग अपना ओपिनियन रख रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग उन दोनों को मैटर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन महिला का बात कैसा लगा, इन्होंने जो अपना बात रखा वो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।